हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल स्टडी एजुकेशन क्यूज में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़ शाम को यानी क्यूज होता है और ये क्यूज का जो क्वेश्चन है वो हमारा टेलीग्राम एक ग्रुप है, वो टेलीग्राम का नाम है एजुकेशन क्यूज के नाम से है और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे ग्रुप में हमारा जुड़ जाइए। आपको एक क्वेश्चन का पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा और वहाँ पे सेट भी दिया जाता है। जो ग्रुप डी का ये सेट है वो भी दिया जाता है, आप बना सकते हैं सेट को और आंसर भी रहता है, सारा चीज़ है, सॉल्यूशन भी है, आप मिला सकते हैं। तो चलिए अब क्यूज को स्टार्ट किया जाता है। और आज जनसंख्या थोड़ा कम है क्योंकि कुछ लोग अपने काम में बिजी हैं, इसके वजह से कम है। चलिए आप लोग बता दीजिए कि पौधे का कौन सा हिस्सा अलैंगिक प्रजनन करता है, अलैंगिक के रूप में प्रजनन करता है, ये आप लोग बता दीजिए। तना। तना बिल्कुल सही जवाब है। आप बता दीजिए कि प्रजनन द्वारा जीव अपने किसको बढ़ाता है? अपने वंश को बढ़ाता है। अपने वंश को आगे जारी रखने के लिए प्रजनन करता है। आप बताइए कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन बिल्कुल सही जवाब है। आप बता दीजिए कि सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व बता दीजिए। सबसे अधिक फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे, उसमें तत्वों की संख्या कितना था? आप तत्वों की संख्या बता दीजिए। 56 जो कि बिल्कुल सही है। आप बता दीजिए मेंडलीफ ने भी दिए थे, उसमें तत्वों की संख्या कितना था? 63 बिल्कुल सही जवाब है, जो कि 1869 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का खोज किए थे। आप बताइए कि जो न्यूलैंड अष्टक नियम है न्यूलैंड का, उसमें किस तत्व तक माने सीमित है, वहीं तक, उसके आगे तक उनका नियम फॉलो नहीं करता था? कैल्शियम बिल्कुल सही है। आप बता दीजिए जटिल अस्थायी ऊतक के नाम बताइए। दो गो है जटिल अस्थायी ऊतक, उनका नाम बताना है कौन कौन से है। जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल सही जवाब है, जटिल अस्थायी ऊतक में आता है। आप बता दीजिए पश्चिमी घाट पर्वत का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिमी घाट जी माने पूरब से पश्चिम घाट ऐसे बताना है? हाँ बताइए, नहीं कोई जगह का नाम है वो बताना है आपको। जगह के जी ये हो जाएगा तमिलनाडु। नहीं, कोई नदी है वहीं से फैलाव उसका है। नदी जी चलिए आप बताइए। ताप्ती नदी के तट से। जी बोलिए आगे। और सही है, पहाड़ी तक बिल्कुल सही जवाब है आपका। और ये पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश घाटी का उदाहरण भी है। चलिए आपसे नहीं, क्वेश्चन नहीं आपसे है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब जो है ना वो किस पर निर्भर करता है? माने क्या चीज़ बढ़ जाएगा तो उसका दाब जो है कम होगा, बेसी होगा? घनत्व पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल सही जवाब है। और लंबाई पर भी निर्भर करता है, यानी ऊंचाई पर। आप बताइए कि विक्टोरिया टर्मिनल जो है ना उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, वो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कोई महापुरुष के नाम पर रखा गया है, वो महापुरुष के आपको नाम बताना है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण जो है 1888 में किया गया था, जो कि मुंबई में है। आप बता दीजिए कि भारत में प्रथम रेल जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? मुंबई के ठाणे से। बिल्कुल सही है, तो बोलने में इतना घबराते क्यों हैं? आप बता दीजिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। 1950 बिल्कुल सही, जो कि अभी भारतीय रेल में जोन की संख्या है 18 को भी पर्याप्त है। आप बता सकते हैं कि अस्थियों में जो चिकनापन होता ना है वो किन के कारण होता है? नहीं, आप बताइए। उपास्थि के कारण होता है, उसमें लैगुना नामक कोई तत्व पाया जाता है, उसी के कारण होता है।
चलिए आपसे क्वेश्चन है, आपसे है ना, बताइए तो दूरी जो है ना वो सदैव उसका प्रकृति कैसा होता है दूरी का? जी धनात्मक, बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए कि योजना आयोग का जो नाम बदल दिया गया है, नाम क्या बदल कर दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था आप बता दीजिए। जी स्मॉल डेट के साथ भी बता सकते हैं? 15 मार्च 2015। नहीं, गलत है। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। समझे? आप बता दीजिए कि यदि प्रतिरोधों का समान विभवांतर है तो कौन सा क्रम में होगा, ये बताना है। समानांतर क्रम, बिल्कुल सही जवाब है, समानांतर क्रम होगा। समान विभवांतर होगा तो समानांतर, और प्रतिरोध अगर समान होगा तो श्रेणी हो जाएगा। आप बताइए कि अमीटर जो है ना परिपथ में सदैव वो किस क्रम में लगाया जाता है? हाँ, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। श्रेणी क्रम बिल्कुल सही जवाब है। और जो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता ना है वो 0 होता है, ये आप याद रखिएगा। आप बता दीजिए कि वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव कैसे जोड़ा जाता है? नहीं, उसको जो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में, और अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बढ़िया से याद रखना है। आप बताइएगा कि सिंधु के लोग जो थे ना, सिंधु सभ्यता के, वो कांच से बनाने के लिए कौन से 2 तत्वों को मैंने प्रयोग करते थे? पीतल नहीं, पीतल नहीं है, जिंक है। जस्ता गलत है आपका जवाब। आप बताइए। कांच से बनाने के लिए गलत है, तांबा और टीन होगा। समझे? हड़प सभ्यता को मैंने कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप बता दीजिए कि आपसे नहीं, आपसे है कि रंगीन द्रव्यों से दुर्गंध को दूर करने के लिए कोयला अथी कार्बन के कौन से अपरूप का प्रयोग किया जाता है दुर्गंध को दूर करने के लिए? चारकोल, जो कि लकड़ी का होता है, और चारकोल का उपयोग जो है ना वो कागज उद्योग में भी किया जाता है, और स्याही बनाने में, जो रंगीन स्याही जो होता है ना है प्रिंटर स्याही वाला, उसमें भी प्रयोग किया जाता है चारकोल का। आप बताइए कि यदि विस्थापन अथी बल की दिशा और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो जो कार्य होगा ना वो कैसा होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कि महत्तम होगा, कैसा होगा ये बताना है। कार्य 0 होगा। नहीं, 0 डिग्री का हम पूछ रहे हैं। नहीं, इसका कार्य जो है ना महत्तम होगा। 0 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1, इसलिए 0 पर होता है महत्तम। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है, और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।